दोस्तों, क्या आपको आपका बचपन याद है? सभी को याद होगा, मिट्टी में खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और जहाँ मर्जी जाना, स्कूल बंक करना। कितनी चीजें हैं जो आपने करी हैं। और उसके बाद मोबाइल आ गया, टीवी आ गए और सारी चीजें खत्म हो गई। और आज क्या हो गया, कंपटीशन इतना हो गया है, हम अपने बच्चों का बचपन मार रहे हैं। और ये बात हर पेरेंट्स को, हर बड़े भाई को, हर बड़ी बहन को, हर माँ को, हर पिताजी को, हर पापा को, हर डैडी को, जो भी आप कहते हैं, उनको समझनी होगी कि हम बच्चों का बचपन मार रहे हैं। और कैसे मार रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ। एक तो बच्चों का बैग इतना भारी हो गया है। आप देखेंगे, आप कभी खुद के बारे में अगर सोचें, एज ए पेरेंट्स, तो कभी इतना बड़ा बैग लेके आप नहीं गए होंगे। और अभी हमने उनके कंधों पर एक इतना बड़ा बैग लाद दिया है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि भाई अब ये करना चाहिए, अब इतने नंबर आने चाहिए। उसके बाद ओवर शेड्यूलिंग हो गया है। स्कूल बच्चा जा रहा है, स्कूल के बाद आएगा वो, फिर ट्यूशन पे भी जाएगा। वो आके उसका कोई ध्यान नहीं है, उसको खाना खिलाना है, अब जो भी हो रहा है वो जल्दबाजी में हो रहा है। उसके बाद उसकी ट्यूशन क्लास है, उसके बाद ऑनलाइन क्लास है, और फिर रात को सो जाना है, फिर सुबह उठ के वही रूटीन उसका चल रहा है। और हम उसका बचपन मार रहे हैं, हम उसको बिल्कुल अपने बचपन से कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो उसको करने दिया जा रहा है। और ये एक छोटे बच्चों से लेके शुरू हो जाता है। माँ बाप शुरू में ही फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से ही ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं कि भाई फलाने के इतने नंबर आ गए, उसके इतने नंबर आए तो निकम्मा है, तो ये है। ये सारी बातें वो सुनता है और वो इन बातों को गंभीरता से लेता है, उसका बचपन मर जाता है। दूसरा, डिजिटल कैद में हो गया बच्चा। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहा है। आजकल बच्चों में लत भी है मोबाइल की। वो बाहर खेलने नहीं जा रहा है, ना आप जाने दे रहे हैं। आप इतने बिजी हैं कि उसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। अगर वो शरारत कर रहा है तो हाथ में मोबाइल दे दिया, काम हो गया, खत्म। ये एक बहुत बड़ी जो है ड्रॉबैक है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरी, एक तुलना की बीमारी तो हमें सब में है कि भाई फलाने के बच्चे ने ये कर दिया, तू तो ये नहीं करता, तू तो खेला नहीं है, और उसके तो 100 नंबर आए थे, तेरे तो इतने आए हैं। ये चीज़ भी हमें बंद करनी होगी। तो इसके लिए एज ए पेरेंट क्या करना होगा, देखिए, उसको जो अनस्ट्रक्टेड प्ले है उसको खेलने दें। उसको वो जो करता है वो करने दें, उसको गिरने दें, उसको उठने दें, उसको चोट लगने दें, उसको उसको संभालें और उसके साथ खेलें, उसको इतना टाइम दें। वो जो करना चाह रहा है उसको करने दें। हाँ, मॉनिटरिंग रखें, अपने सामने रखें या फिर उसका ध्यान रखें, लेकिन वो जो करना चाह रहा है उसका बचपन बाहर आने दें। उस पे किताबों का बोझ न ला दें 24 घंटे। दूसरा, स्क्रीन नहीं, सीन बदलें। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सभी बच्चे स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल देख रहे हैं। आप खुद भी मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा एज ए पेरेंट्स। अगर बच्चे के पेरेंट्स मोबाइल देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा उससे दूर रहे, तो नहीं रहेगा, वो भी मोबाइल ही देखेगा। तो खुद जाएं, उसके साथ बाहर घूमने जाएं, पार्क में जाएं, ग्राउंड में जाएं, जिम, उसको थोड़ा वर्कआउट करवाएं, बाहर उसको घुमाने ले जाएं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ये नहीं कि 24 घंटे भाई स्कूल से आया, उसके बाद ट्यूशन चला गया, फिर ऑनलाइन क्लास आ गई, शाम में टीवी देख लिया और सो गया। और यही रूटीन चल रहा है जहाँ तक देखा जाए। तो इसको बदलने की कोशिश करिए। बदलाव मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप चाहें तो बदल सकते हैं। उसके बाद एक और, कि सुनना सीखें भाई, बच्चे की बात भी सुने। हम सुनते ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है। नहीं, तुझे नहीं पता, तुझे क्या पता, वो कुछ बोल, उसको बेचारे को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो कुछ ज़्यादा समझ आ रहा है क्या? अरे तुझे कुछ नहीं पता है। अरे मुझे सब पता है, हम सब जानते हैं, हमने ये करा था, हमने वो करा था। कुछ नहीं करा हमने, हमने कुछ नहीं करा भाई। हमने कुछ करा होता तो हम पता नहीं ये कायदे थोड़ी रोते। हमने कुछ नहीं करा, हमने जो करा है वो तो वो कर ही नहीं रहे, उससे तो बहुत अच्छे हो। एज ए पेरेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपने जो करा है उससे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम, हमारी एक्सपेक्टेशन है पता नहीं क्या करवा दें हमें से। मैंने हवाई जहाज नहीं चलाई तो मैं हवाई जहाज चलाना चाहता हूँ। अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, बट इसके लिए उसके माइंड में ना इसकी इसकी जो हैबिट डालिए कि ये चीज़ें कैसे होंगी ग्रो। हमें एकदम से रिजल्ट चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, और उसमें क्या बच्चा बर्डन में आ जाता है। एग्जाम टाइम है तो इसका बहुत ध्यान रखा जाए, अपने बच्चों के साथ रहें और इस प्रकार की जो है बातें न होने दें। एक बात याद रखें, बचपन ना कोई रेस नहीं है। बचपन एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है,
उसको बचपन की तरह ही जीने दें, उस पे एक्स्ट्रा बर्डन न डालें। जो समय आपस से छीन रहे हैं ना वो कभी वापस नहीं आएगा। देखिए बचपन का जो समय है वो कभी वापस नहीं आने वाला है, तो बच्चे का बचपन उससे न छीने। बच्चे का जो बचपन है वो एक रेस नहीं है ज़िंदगी की, वो उसके सुनहरे पल हैं, वो उसका सुनहरा टाइम है और उसको इसका पूरा एंजॉय करने दें। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का बचपन कहीं खो गया है तो ये वीडियो पेरेंट्स के साथ शेयर करें और मैं तो ये कहूँगा जितना हो सके ध्यान रखें बच्चे का और बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को टाइम दें। क्योंकि एक बात याद रखें, जितना टाइम आज आप बच्चों को दे रहे हैं ना, आगे चलकर बच्चे भी आपको उतना ही टाइम देंगे। जय श्री राम।